नाउ सी, कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं एटॉमिक मासेस पे। नाउ सी, फॉर एग्जांपल द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, क्वेश्चन है, हाँ जी, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कॉपर इज 63.5 U। U का मतलब AMU, यूनिफाइड मास, ठीक है। गॉट इट? इट एग्जिस्ट इन 2 आइसोटोप्स। इट एग्जिस्ट इन 2 आइसोटोप्स, 2 आइसोटोपिक स्पीसीज, कॉपर 63 and copper 65. Calculate its percentage abundance। इस बार हमको परसेंटेज अबंडेंस निकालना बेटा, दोनों का। कैसे निकालें? हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ दिस। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि कॉपर के बेटा 2 आइसोटोप्स है, कॉपर 63 है, कॉपर 65 है, ठीक है। और कॉपर का एवरेज एटॉमिक मास इस बार हमारे पास गिवन है। पहले तो एवरेज एटॉमिक मास निकालते थे, परसेंटेज गिवन होता था। इस बार क्या, एवरेज एटॉमिक मास गिवन है और परसेंटेज निकालना है, उल्टा है। इज इट क्लियर? देखो बेटा, सीधी सी बात है कि कॉपर 63 और कॉपर 65 दो थे, एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है, परसेंटेज अबंडेंस निकालना है। भाई कॉपर कहीं पर भी है, अगर 2 आइसोटोप्स हैं तो दोनों को मिला के 100% होना है। तो एक को मान लिया जाए x, तो दूसरों को मान लेते हैं 100 - x, ये इसका परसेंटेज मान लेते हैं अबंडेंस है। अब इसको फॉर्मूला पुट करते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या था? एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू, क्या बोले, कॉपर 63, ठीक है ना, कॉपर 63 मल्टीप्लाई विद, भाई इसको सीधा लिख दें, x इज द परसेंटेज अबंडेंस मल्टीप्लाई विद द मास नंबर प्लस परसेंटेज अबंडेंस मल्टीप्लाई विद द मास नंबर डिवाइडेड बाय 100। सॉल्व फॉर x नाउ। कर सकते हैं ये? और एवरेज एटॉमिक मास कितना था बेटा इसका? 63.5। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ, कितना आ जाएगा? 6350 इज इक्वल्स टू 63x प्लस कितना हो गया? 6500 माइनस 65x। तो इस वैल्यूज को यहां ले आओ, वो माइनस में आ जाएगा। 6350 माइनस 6500 इज इक्वल्स टू 63x माइनस 65x। आप देखोगे यहां पे भी माइनस में दिखेगा आपको, माइनस ऑफ 2x, और यहां पर भी माइनस में दिखेगा। कितना आ रहा है बेटा? आई थिंक 150 आ रहा है। सो x विल बी, माइनस और माइनस कट गया, तो x कितना हो गया? 150/2, दैट इज x इज 75%। मतलब ये जो कॉपर था ये कितना निकला? 75% निकला। तो बाकी बचा हुआ तो 100 से माइनस कर दोगे, दैट इज इक्वल्स टू 25%। चाहो तो वैसे निकाल के देख लो। आया समझ में? तो दो मेथड होते हैं, या तो परसेंटेज अबंडेंस दिया होता है फिर एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, या फिर एवरेज एटॉमिक मास दिया होता है फिर परसेंटेज अबंडेंस मानते हैं। क्लियर हुआ? अनदर क्वेश्चन करते हैं। सही लिख लो उसको फटाफट। क्वेश्चन है, बोरॉन एग्जिस्ट इन बोरॉन 10 एंड बोरॉन 11, कैलकुलेट द परसेंटेज अबंडेंस इफ द एवरेज एटॉमिक मास इज दिस। एवरेज एटॉमिक मास दे रहा है, वो एक बात करते हैं बेटा, लेट्स बोरॉन 10 बी x, तो बोरॉन 11 कितना मान ले? 100 माइनस x मान ले, ठीक है। दिस इज द परसेंटेज अबंडेंस, ये परसेंटेज अबंडेंस मान लिया मैंने। तो एवरेज एटॉमिक मास आपका दे रखा है 10.8 इज इक्वल्स टू परसेंटेज अबंडेंस, तो x मल्टीप्लाई विद द मास नंबर दैट इज 10 प्लस कितना? 11 मल्टीप्लाई विद 100 माइनस x अपॉन 100। इस 100 को यहाँ लिया हो तो ये हो जाएगा 1080, दैट इज इक्वल्स टू 10x प्लस 1100 माइनस 11x। इसको यहाँ ले आओ,
फिगर्स को 1080 माइनस 1100 इज इक्वल्स टू 10x माइनस 11x, तो ये तो बच गया माइनस ऑफ x, और यहाँ बच गया कितना माइनस 20, माइनस माइनस कटा तो x आ गया आपके पास 20। तो इसका मतलब x हमारे पास हो गया 20%, तो 100 में से 20 करेंगे तो ये हो गया 80%। सो सिंपल। आ गया समझ में बेटा? अनदर क्वेश्चन। ऑलराइट, नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस हियर, इसको सॉल्व करते हैं आप वन बाय वन। व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन Na पॉजिटिव एंड ऑक्साइड आयन? पहले Na पॉजिटिव की बात करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो तब पता चलेंगे जब हम लोग क्या करें, कॉन्फ़िगरेशन लिखें। तो Na पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बेटा? इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 11 की अगर अकॉर्डिंग लिखें, देखो प्रोटॉन आपके पास 11 हो गए, कैसे सोचना है, एटॉमिक नंबर 11 है, एटॉमिक नंबर याद रखने कोई नहीं बताएगा, पहले सुन लो। एटॉमिक नंबर 11 है, तो 11 के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन लिख लें, क्या होगा 2 8 1। अब एक पॉजिटिव है तो एक कम कर दें यहाँ से, तो कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 8। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने निकले? आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद हम देखेंगे कि कौन सा शेल इसका आउटरमोस्ट है, तो दैट इज एल शेल इसका आउटरमोस्ट बना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा? दैट इज 8। दिख रहा है? चलो इसकी बात करते हैं। ऑक्साइड एन, ऑक्साइड होता है O2 नेगेटिव, इसे बोलते हैं ऑक्साइड। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 8 के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन लिख लें 2 और 6, मतलब K और L। अब 2 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव है तो आउटरमोस्ट शेल में उतने ऐड कर दो, तो 8। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिर से क्या बना? 8 बन गया। आ गया समझ में? वैलेंसी की बात करें अगर इनकी, तो क्या होगी? नहीं, आयन है और आयन की वैलेंसी वही होगी जो उसका चार्ज है। आयन की वैलेंसी उसके चार्ज के बराबर होती है, तो वैलेंसी इसकी 2 हो गई और इसकी +1 हो गई, ये याद रखो। सेकंड क्वेश्चन आता है, द कंपोजिशन ऑफ 2 एटम इज x एंड y। x और y के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन दे रखे हैं हमें, तो जरा हम चेक कर लेते हैं। अगर प्रोटॉन 8 है तो एटॉमिक नंबर भी 8 होगा, ठीक है। प्रोटॉन 8 है तो एटॉमिक नंबर भी 8 होगा, ठीक है बेटा। अब मास नंबर देख लेते हैं, मास नंबर कितना होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 16 हो गया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 17। अब देखते हैं क्या क्या इसने पूछा है। मास नंबर ऑफ x, x का मास नंबर कितना है? 16। मास नंबर मतलब एटॉमिक मास। मास नंबर ऑफ y, मास नंबर कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कर देंगे, एटॉमिक मास निकल गया जी, ठीक है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन मास नंबर। रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में आप देखोगे क्या रिलेशन है बेटा? बोथ आर हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। इसका मतलब ये क्या है? आइसोटोप्स हैं एक दूसरे के, आइसोटोपिक स्पीसीज हैं। नेम द एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है भैया? एटॉमिक नंबर 8 है, एटॉमिक नंबर 8 किसका होता है? ऑक्सीजन, तो ये आपको निकल गया ऑक्सीजन। आया समझ में? ठीक है, ये दोनों हो गए। रब कर दूं अब इसको। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। आइडेंटिफाई आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स अमंग देम। देखो आइसोबार, बार में बेस आया, टॉप में टॉप्स आया, तो आइसोटोप्स तो वो होते हैं जिसके टॉप डिफरेंट होते हैं, इसके बेस डिफरेंट होते हैं, याद रहेगा। मतलब आइसोबार्स हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, और इसके केस में उल्टा है, आइसोटोप्स आर हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो चेक करते हैं, यहां दे रखा है आर्गन। अब आर्गन का कुछ नहीं दे रखा, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, तो 18 का डबल कर लो एक बार, 36 के आसपास होगा इसका, ठीक है। वैसे इसका 39 होता है, रिमेंबर। इसका पोटेशियम का लगभग एक जैसा होता है। प्रोटियम, प्रोटियम हाइड्रोजन 1 होता है, कैल्शियम 20 40 होता है, ड्यूट्रियम हाइड्रोजन 1 2 होता है। चेक इट आउट, क्या कहानी है? ये और ये आइसोटोप्स हैं, तो हम बोलेंगे H11 एंड H12 आर आइसोटोप्स। जरा इसमें देखते हैं, आर्गन और
कैल्शियम के बीच में क्या कुछ सिमिलरिटी आ रही है? नहीं। वैसे एक बात याद रखना, 39.9 होता है, एग्जैक्ट मास होता है 39.9, तो वी कैन अप्रोक्सीमेट एज 40, वी कैन अप्रोक्सीमेट एज 40, तभी आपका ये कंसेप्ट बन पा रहा है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो हम बोलेंगे दैट इज आर्गन 1840 एंड कैल्शियम 2040 क्या होगा? आइसोबार्स टू ईच अदर, ये रिलेशन था इसका। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करें। ड्रॉ द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट x हैविंग एटॉमिक नंबर 17 एंड y एटॉमिक नंबर 16। अब यहां पे एक चीज पूछी गई है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है? व्हाट इज लेविस डॉट स्ट्रक्चर? बहुत आसान है, लेट्स सी, ये रब कर रहा हूं बेटा। व्हाट इज लेविस डॉट स्ट्रक्चर? अब कर दो ना, साइमल्टेनियसली लिखते चलना बेटा। नाउ सी, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लेविस एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने डॉट स्ट्रक्चर बताए थे। इसको इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं हम लोग। होता है क्या है? रिप्रेजेंटिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय डॉट आर कॉल्ड एज लेविस डॉट स्ट्रक्चर। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करने के मेथड को बोलते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? जैसे कि बेटा मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल सोडियम एटॉमिक नंबर 11 है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? तो इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या बन गया? डॉट कहीं पे भी लगा दो एक। अगर मैं बोलता हूं नियॉन एटॉमिक नंबर 10, कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,8, तो हम नियॉन लिखेंगे और कितने डॉट? 8 डॉट लगा दें ऐसे, तो ये हो गया इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर। आया समझ में? तो रिप्रेजेंटिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय द डॉट्स, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो उसके डॉट्स के साथ शो करते हैं वो। अब देखो उसने क्या कहा, एलिमेंट x विद एटॉमिक नंबर 17 एंड एलिमेंट y विद एटॉमिक नंबर 16, तो 17 है, कॉन्फ़िगरेशन लिख दो बेटा 287, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हुए? 7, तो x बनाओ, हमें नहीं पता कौन था, तो x मानेंगे और डॉट्स कितने लगाएं? 7 डॉट्स लगा दो, बात खत्म। देन y 16 है, 286, आउटमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 6, तो y बनाओ और 6 डॉट्स लगा दो जी, कहीं पर भी लगा सकते हो, कैसे भी लगा सकते हो। आ गया समझ में? नोट डाउन दिस फास्ट। गुड, नेक्स्ट प्रोसीड टू 5th क्वेश्चन। हो गया ना? सो बहुत इजी सा कंसेप्ट था, लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होते हैं, बस नाम थोड़ा सा अगर नहीं सुना तो फिर दिक्कत आ जाएगी। नेक्स्ट इज एन एलिमेंट x, एक x एलिमेंट है जो कि आपको इस तरह से दे रखा है 8 और 16। फाइंड आउट नंबर ऑफ प्रोटॉन, बेटा ये दे रखा है सब कुछ, तो इसके थ्रू प्रोटॉन बताने हैं आपको, इलेक्ट्रॉन बताने हैं आपको, न्यूट्रॉन बताने हैं आपको, वैलेंसी बतानी है, ठीक है। और क्या पूछा इसने? राइट द केमिकल फॉर्मूला, ये लास्ट में देखते हैं, पहले ये निकालते हैं पहले। हाँ जी बेटा, प्रोटॉन कितने? चलो एटॉमिक नंबर भी बता दो इसका, एटॉमिक नंबर बता दो, मास नंबर भी बता दो, तो ये दो चीज तो गिवन है ना। मास नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर कैसे पता चला? ये रहा सिंबल के थ्रू। अब आ गया प्रोटॉन का नंबर, जितना एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो कितने हो गए? 8। न्यूट्रल है, पहले ये ध्यान रख लेना, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, मास नंबर माइनस प्रोटॉन, ये करेंगे, मास नंबर माइनस प्रोटॉन 8। वैलेंसी, अब वैलेंसी कैसे देखनी है? कॉन्फ़िगरेशन लिख के। वैलेंसी का रूल पता है ना, 3 रूल होते हैं। इफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी ऑलवेज डिपेंड ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है तो वही है, 4 से ज्यादा है तो 8 से माइनस कर देंगे, और अगर नोबल गैस है कोई तो 0 होगी, ठीक है। लेट्स सी वैलेंसी कितनी, 8 है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? चलो इसमें एक और चीज लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस कंपाउंड 2 6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आउटमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, तो डेट इज 6। तो अब वैलेंसी निकालते हैं, 4 से ज्यादा आ गई
तो 8 माइनस 6 दैट इज 2। इसका मतलब x पर चार्ज होगा 2 होगा। अब जब भी माइनस कर रहे हो तो माइनस के साथ ही आएगा, और सिंपल है 1 2 3 4 है तो इसका मतलब मेटल से जनरली उनकी पॉजिटिव ही रहती है, जब माइनस कर रहे हो तो माइनस के साथ आ जाएगा, तो -2 चार्ज आ गया। आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो, x है 2 6 है, ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या चाहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेना, तभी तो कंप्लीट होगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उस पर चार्ज क्या आ गया, समझ में आया। ये है कंसेप्ट, ये तो सिर्फ ट्रिकी था। अब आओ आगे लास्ट पार्ट, हालांकि इसने पूछे सिर्फ ये 3 चीज थी, 1 2 3 और ये 4 चीज, बाकी तो सब मैंने एक्स्ट्रा बना दी। नेक्स्ट इज राइट द केमिकल फॉर्मूला फॉर्म्ड व्हेन x रिएक्ट विद हाइड्रोजन। x की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवानी है और x की कार्बन के साथ रिएक्शन करवानी। रिमेंबर x मेरे पास है -2 का, अगर इसकी रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ तो हाइड्रोजन को पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव भी आपस में रिएक्शन करेंगे, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव होगा तो उसको पहले लिखूं मैं, तो फॉर्मूला क्या बना, H पॉजिटिव x -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो बेटा, तो H2x। जब तक नहीं बोला जाए ना कि ये कौन है एलिमेंट, ऑक्सीजन है क्या है, नाम नहीं बताना है इसको, ये बात ध्यान रखना। जब तक नहीं पूछा जाए ये x क्या हो सकता है, आपको नहीं बोलना, आपको x ही मान के काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट कार्बन के साथ, तो x तो -2 है, कार्बन पे चार्ज कितना होगा, +4। कार्बन की वैलेंसी निकाल के देख लो बेटा, कार्बन का होगा 2 4, आउटोमोस्ट शेल में 4 के इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो वो +4 हो गया, कार्बन +4। अब क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो चार्जेस सिंपल रेशियो में लिखा जाता है फॉर्मूला, तो क्या करूं बेटा इसको मैं, ये 1 टाइम्स गया, ये 2 टाइम्स गया, फॉर्मूला लिखते हो कि रूल बताया था कि फॉर्मूला शुड बी रिटन इन द एम्पेरिकल फॉर्म और इन द सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो अगर चार्जेस सेम दिख गए तो 1 1 कर देते थे, अगर फैक्टर्स में दिख रहे हैं तो काट के देखो, तो इसका मतलब ये 2 है और ये 1 है, तो क्या फॉर्मूला बना, C1 हो गया और X2 हो गया। बेटा सबको समझ में आया, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये ध्यान रखना है इस पर। एनी डाउट इन दिस कंसेप्ट, आ गया समझ में, ऑलराइट, रब करें, मूव टुवर्ड्स 6th क्वेश्चन। सारी बेटा सारी बातें नोट डाउन करनी है आपको A to Z। नेक्स्ट आइए, एक एलिमेंट है जिसके 5 इलेक्ट्रॉन है M शेल में, तो राइट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहला पार्ट कर रहा हूं 6th का पहला। बेटा इसका मतलब KLM तक पहुंच गया, इसका मतलब यहां 5 है जी इसके पास, है ना, कॉन्फ़िगरेशन लिख दो भैया। अगर आउटरमोस्ट शेल इसका M है तो पीछे वाले भरे होंगे, तो मतलब 2 8 5। अब इतनी सी बात से बहुत सारी चीज़ पता कर सकता हूँ मैं वैलेंसी पता कर सकता हूँ, मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता कर सकता हूँ, मैं इसका फॉर्मूला पता कर सकता हूँ किसके साथ क्या बनेगा बता सकता हूँ, इवन दो नंबर ऑफ प्रोटॉन बता सकता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता सकता हूँ, बताया जा सकता है नहीं, तो वो सारे क्वेश्चंस बन गए। फिर दूसरा है एन एलिमेंट हैज 5 इलेक्ट्रॉन इन L शेल, B पूछ रहा है बेटा, ये बोल रहा है कि L तक गाड़ी पहुंची इस बार और इसके पास 5 है, तो इसका मतलब अंदर वाले भरे होंगे, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 5। अब इसने पूछा वैलेंसी क्या है, इसने ये बोला कि 5 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में है, तो इसका मतलब पहले वाला भरा हुआ है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है जरा निकालो एक बार, 5, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, दैट इज 8 - 5 हो जाएगा, दैट इज 3। अगर मैं इसका आयन लिखूं, इसको x मान लूं, तो ऊपर चार्ज कितना आएगा, इसका चार्ज कितना होगा भाई, 3 तो है, ये बात समझ में आ गया, प्लस है कि माइनस है, चेक करें, 5 है, ये एक्सेप्ट करेगा कि लूज करना चाहेगा, एक्सेप्ट करना चाहेगा 3 इलेक्ट्रॉन, इसके 3 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है रादर देन 5 इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसीलिए -3 पे चार्ज होगा। आई बात समझ में, तो ये तो 3 समझ में आ जाता है कि 3 क्या है, लेकिन प्लस माइनस का चक्कर कैसे समझ में आता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देख लिया करो और फिर अपने रूल्स निकालो, ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, लेना है कि देना है, फिर आइडिया लग जाएगा। क्लियर हुआ,
नेक्स्ट आइए, इसने पूछा आउट ऑफ अबव टू विच हैज हायर एनर्जी, किसके पास ज्यादा एनर्जी है? यस, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। नाउ सी बेटा, अगर मैं शेल्स की बात करूं ना, एनर्जीज ऑफ शेल, एनर्जी ऑफ शेल, तो बेटा याद रखना के शेल की एनर्जी कम होती है, फिर एल की होती है, फिर एम की होती है, फिर एन की होती है, फिर ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जब तक जा रहे हैं। न्यूक्लियस से जितना दूर जाते जाओगे उतनी ज़्यादा एनर्जी बढ़ती जाएगी एटम की। समझ में आया? तो देखो यहाँ पे 3 शेल और यहाँ पर 2 शेल हैं, तो किसकी एनर्जी लेवल ज़्यादा है? ए विल हैव द मोर एनर्जी लेवल, बिकॉज इसमें 3 शेल तक भरेंगे और इसमें 2 शेल तक भरना है। समझ में आया कंसेप्ट? अगर तुमसे पूछ लिया जाए एम और एन शेल में से किसकी एनर्जी लेवल ज़्यादा है? एन। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि न्यूक्लियस से जितना दूर जाएंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी बढ़ती है। बात समझ में आई? एनर्जी जो होती है ना, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन का स्क्वायर, वेयर एन इज द शेल नंबर। बात समझ में आ गई? तो एन इज शेल, तो शेल का नंबर बढ़ेगा, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन बढ़ता जाएगा, तो एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। क्लियर हुआ? आगे समझ में? तो ये बात समझ लेना। नाउ 7th क्वेश्चन। यस, Which one? किस पे? किसने कह दिया बेटा एम होता है एन होता है? आउटरमोस्ट शेल किस बात पे डिपेंड करता है? वो एटम कौन है? Got it? आप कभी नहीं कहोगे बेटा आउटरमोस्ट शेल सिर्फ एन होता है, नहीं। ये शेल्स कितने भी हो सकते हैं, ये शेल्स कितने भी हो सकते हैं बेटा, टिल इन्फिनाइट। तुम्हारा जिस एटम पे बात हो रही है उसके कितने शेल भरे गए हैं, बस वो उसके लिए आउटरमोस्ट शेल हो गया। समझ में आई बात? तो के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी या एन इक्वल्स टू 1 2 3 से लेकर 100 तक बना लो, चाहे उतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बस हमारे पास। तो आउटरमोस्ट शेल डिपेंड करता है कि एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, बस उस बात पे डिपेंड करेगा कि उसको शेल कितने की भरने की आवश्यकता है। जैसे तुम अपनी बात करो, तुम जिस जिस जगह पे बैठे हो वो तुम्हारा एरिया है, वो तुम्हारा एरिया है। अब तुम अगर इतने बड़े हो कि अर्थ जितने आगे हो तो वो तुम्हारा एरिया हो गया। वो डिपेंड किस पे कर रहा है? तुम पे कर रहा है ना, तुम्हारा साइज कितना है। समझ में आई बात? गॉट इट? तो ये बात ध्यान रखना, ये मत कभी कहना कि सिर्फ एन ही आउटरमोस्ट शेल होता है, नहीं बेटा, उससे भी ज़्यादा जा सकते हैं। ठीक है, वो एक अलग बात है कि 20 तक सिर्फ हम लोग एन तक ही भरते हैं, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। 7th पे आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। An atom has an atom of an element 2 electron in its outer shell। एक एटम है जिसके एलिमेंट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल के अंदर। स्टेट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर, मेटल नॉन मेटल। हाँ जी बेटा, क्या हम इसके थ्रू, क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो गया ये तो। एक एटम है किसी एलिमेंट का जिसके 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, लेकिन ये नहीं बताया कि वो आउटर शेल कौन सा है ना, क्योंकि जब तक शेल नहीं पता होगा तब तक नहीं बता सकते कि उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, के है कि एल है कि एम है कि एन है, कौन सा है बेटा आउटर शेल, नहीं बता सकते। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इन एल शेल कर लो या एम कर लो, चलो इन एम शेल। अब बताते हैं सारी कहानी, ठीक है? समझ में आया? एक एटम है किसी एलिमेंट का जिसके 2 इलेक्ट्रॉन है इन एम आउटर शेल, मतलब इसका आउटर शेल कौन हुआ? एम हुआ। तो बेटा के एल एम, और एम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। इसका मतलब अंदर वाले भरे होंगे, तो इसका मतलब 2 और 8। मैग्नीशियम दिख रहा है मेरे को साफ, लेकिन इसने नाम नहीं बोला, नाम भी पूछा है, मैग्नीशियम हो गया जी। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहला तो आंसर आ गया। दूसरा नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के नंबर, जो एटॉमिक नंबर है वही इसका होगा। तो एटॉमिक नंबर कितना निकला इसका? यहाँ से 12 निकल गया, सबको ऐड कर दो, दैट इज एटॉमिक नंबर। ठीक है, न्यूट्रल था, ये बात पता चल गई। ठीक है, नाउ अब आते हैं इस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 12। सी एटॉमिक नंबर बता दिया, सी ये रहा। डी
मेटल है नॉन मेटल है? अच्छा, आपको बताया था मैंने मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम सॉलिड होता है और वो उस हिसाब से याद रखना पड़ेगा आपको मेटल के नाम से कि मेटल क्या है, मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड, इट इज मेटल क्योंकि मैग्नीशियम है ये। ई वैलेंसी पूछी है बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 है तो वैलेंसी भी 2 होगी। वैलेंसी जब भी पूछे ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल के देखा करो वरना नहीं निकल पाएगा। एफ नेम द इलेक्ट्रॉन एलिमेंट, इट इज मैग्नीशियम। अब ऐसे क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के आएंगे, कितने इजी हैं, सीधा बस और क्या लिखना है। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एलिमेंट हुज आइसोटोप इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कोबाल्ट 60। सिर्फ कोबाल्ट लिख दोगे गलत हो जाएगा, कोबाल्ट के और भी आइसोटोप हो सकते हैं। कोबाल्ट का कौन सा स्पेसिफिक आइसोटोप? 60। विच इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर? यूरेनियम सिर्फ 235 वाला यूज होता है, 238, 237, 236 वाले आइसोटोप यूज नहीं होते, ये याद रखना। तो इन मास नंबर को याद रखना है। चलो, एन आयन M2 पॉजिटिव, कोई M मेटल दे दिया या कोई भी नॉन मेटल दे दिया इसने, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है और इट कंटेन दिस एंड दिस। नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन, क्लियर कर रहा हूं। इट्स नॉट मैग्नीशियम, इज जस्ट अ M। आप इसको XYZ कुछ भी मान सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, एक M2 पॉजिटिव आयन है जी और इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 10। और न्यूट्रॉन कितने? ये भी 10 है जी, ठीक है। व्हाट इज एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड नेम ऑफ द एलिमेंट? एटॉमिक नंबर कोई बात नहीं 12 ले लो, मास नंबर और क्या पूछा है? नेम ऑफ द एलिमेंट। मैं और पूछ लेता हूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वैलेंसी क्या होगी एंड सो ऑन, बहुत कुछ निकाला जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी ये भी निकाल लो भैया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा यही क्वेश्चंस होते हैं और कुछ नहीं, कोई भी अननोन फिगर दे देंगे और बात करेंगे आपसे। चलो निकालते हैं, लेट्स सी। देखिए बेटा, फर्स्ट थिंग, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन गिवन है, बस न्यूट्रॉन गिवन है और ये आयन है। अगर आयन है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो फिक्स होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन फिक्स होंगे। और हमने कैसे निकाला था बेटा आयन के लिए? इसके लिए अगर बात करूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका क्या बताया था आपको कि प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस है तो माइनस चार्ज -2, ये बताया था, प्लस है तो -2। तो चेक करते हैं इसका एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर पता लग जाएगा प्रोटॉन पता करते ही। इलेक्ट्रॉन पता दे रखा है इसने भैया, ये 10 है तो ये प्रोटॉन हो गए -2, तो प्रोटॉन कितने हो गए? इसका मतलब इधर जाके प्लस हो गया 12 हो गए, इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर डेफिनेटली 12 रहा होगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी आपने निकाल लिया, दैट इज 12, एटॉमिक नंबर भी निकाल लिया 12। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन निकाल लेंगे तो मास नंबर निकल जाएगा। मास नंबर इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो दैट इज 12 + 12 24। नेम पूछा अब इसने, एटॉमिक नंबर 12 किसका होता है? इट्स मैग्नीशियम, तो आपने बता दिया द एलिमेंट नेम इज मैग्नीशियम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते भैया, मैग्नीशियम को देखते हुए वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लो। मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 282, ठीक है। अब एक बात समझो, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Mg की, और अगर 28 है तो ये हो गई Mg2 पॉजिटिव की, ठीक है। अगर इसकी पूछी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो नीचे लिखेंगे, मैग्नीशियम की पूछी होती तो हम ये लिख लेते। ये एलिमेंट जो है मैग्नीशियम है, इसे मैं मैग्नीशियम बात कर रहा हूं, मतलब ये M के लिए हो गया और ये M2 पॉजिटिव के लिए हो गया, इसका मतलब ये, अगर M नाम नहीं बता रहे हो तो। क्लियर है? ठीक। वैलेंसी क्या होगी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सब कुछ तो निकाल लिया। अब चाहे इसका फॉर्मूला पूछें, ऑक्साइड का, सल्फेट का, नाइट्रेट का, कार्बोनेट का, सब बता सकते हो या नहीं? क्योंकि चार्ज पता लग गया तो फॉर्मूला ऑफ इट्स कार्बोनेट, फॉर्मूला ऑफ इट्स सल्फेट, फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड। चलो एक बात पूछता हूं, फॉर्मूला ऑफ इट्स सल्फेट क्या होगा? भाई M पे +2 है, सल्फेट क्या होता है? 2 नेगेटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 से 2 कट गया पहले तो, MSO4,
अगर तुमसे पूछ लिया जाए फॉर्मूला ऑफ इट्स नाइट्रेट, नाइट्रेट क्या होता है बेटा? NO3 नेगेटिव, ये होता है नाइट्रेट। कटाइंस एनाइंस याद होने चाहिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस बार कट नहीं रहे, तो सीधा फॉर्मूला क्या बन गया? MnO3 होल ट्वाइस, ये फॉर्मूला हो गया। कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, कुछ भी पूछा जा सकता है, आप आराम से निकाल लोगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, चलो बताओ। देखो इसने क्या कहा, एक मोनोवेलेंट अनाइन है। मोनोवेलेंट अनाइन का मतलब, चलो मैं मान लेता हूं ये X है मेरे पास। मोनो का मतलब एक, वैलेंट मतलब वैलेंसी, और अनाइन है मतलब नेगेटिव है, मतलब ये X-1 है। समझ में आ गया इसका मतलब? तो इसका मतलब ये अगर मैं नाम दूं इसको, तो ये क्या है? कौन सी तरह का कटाइन है? इट इज डाईवैलेंट कटाइन, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है। ऐसा डाईवैलेंट कटाइन, तो ये क्या हो गया? मोनोवेलेंट अनाइन। समझ में आ गया? इट इज मोनोवेलेंट अनाइन, जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10, और न्यूट्रॉन कितने हैं? 10। पूछा क्या है? एटॉमिक नंबर पूछा है इसने, मास नंबर पूछा है, वही सेम चीज हो गई। चलो मैं और पूछ लेता हूं, वैलेंसी क्या होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? निकालो भैया, कैसे निकालेंगे? अनाइन है, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करना है यहां से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दैट इज प्रोटॉन प्लस 1, प्रोटॉन प्लस चार्ज फॉर अनाइन, यही फॉर्मूला बताया था। चार्ज की जगह उसकी वैल्यू रख दी, प्रोटॉन का नंबर निकाल लो। ये कितने दे रखे हैं? 10, प्रोटॉन प्लस 1, तो प्रोटॉन कितने हो गए? 10-1, तो दैट इज प्रोटॉन इज 9। प्रोटॉन का नंबर पता लग गया तो एटॉमिक नंबर पता लग गया। एटॉमिक नंबर कितने? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ, दैट इज एटॉमिक नंबर, चाहे न्यूट्रल के लिए हो चाहे चार्ज के लिए हो, तो फिक्स हो गया, दैट इज 9। एटॉमिक मास के लिए क्या करना हमें? एटॉमिक मास इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कर दो, तो न्यूट्रॉन कितना हो गया? 10, सॉरी प्रोटॉन है 9 और न्यूट्रॉन है 10, तो दैट इज बिकम्स 19। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, 9 और 19, मैंने निकाल लिया। समझ में आ गया मेरे को? आया? देन वैलेंसी, वैलेंसी क्या दिख रही है बेटा? साफ दिख रहा है, चार्ज है, जो चार्ज है वही वैलेंसी है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं भैया। कॉन्फ़िगरेशन किसको देख के लिखेंगे? पहले प्रोटॉन के थ्रू लिखेंगे, फिर इसमें से एक माइनस कर देंगे या प्लस कर देंगे। तो प्रोटॉन के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन बन रही है यहाँ से 2, 7, और -1 है तो +1 कर देंगे, तो 2, 8 इज द कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन हो गई इसकी 2, 8। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7। एक्स के बोले उसने, एक्स के बोले उसने, एक्स के बोले, ना कि X-1। अगर तुमसे बोले X-1 की वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, तो आप बोलोगे भैया अगर 8 हो जाता तो वैलेंसी 0 नहीं होती क्या? सोचो जरा, आप X के लिए बता रहे हो, वैलेंसी ऑफ X, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ X, ये बात करो। क्वेश्चन ऐसा आएगा बेटा, ये X का है, ये भी X का है, X-1 का नहीं पूछ रहा वो तुमसे, तो वो बोलेगा ना X-1 की, तो X-1 का निकालेंगे तो भी तो ये निकलेगा, तो भी ये निकलेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही तो चेंज हो रही है उसकी। तो ये X-1 की है बेटा। कहानी पल्ले पड़ी या नहीं? आ गया समझ में? क्लियर है कंसेप्ट? सो बेटा ये 2 होमवर्क है आपके, सॉल्व दीज 2 क्वेश्चंस एज अ होमवर्क, ठीक है। ए है जिसके पास 9 प्रोटॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, 10 न्यूट्रॉन है, और बी है 12 प्रोटॉन, 12 इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन। तो ए और बी को मिला के क्या कंपाउंड का फॉर्मूला बनेगा वो बताना है। दोनों को वैलेंसी निकाल लो, वैलेंसी निकाल के चार्ज निकल गए, चार्ज निकलने के बाद आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो फॉर्मूला बन गया, ठीक है। सेकंड, एक डाई नेगेटिव आयन है, डाई नेगेटिव मतलब -2 है, ठीक है, हैज़ एन एलिमेंट X, X का कोई एलिमेंट है, तो X मान के काम करना है, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन ये है, आइडेंटिफाई द X, X क्या होगा ये पता करना है आपको।
Got it? This is your homework. Thank you.